ना ना हफमैन कोड ये बोलता है कि आप जो भी डेटा है उसको फिक्स्ड साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप वेरिएबल साइज़ दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है जो भी आपके पास सिंबल है, ठीक है, जो भी आपके पास सिंबल है इसमें जैसे जैसे यहाँ पे प्रीवियस केस में देखो, इसमें सबको 8-8 बिट यूज़ कर रहे थे, फिर मैंने उसको छोटा किया और इसको मैंने 3-3 बिट यूज़ किया। तो बोलता है ऐसे साइज़ को फिक्स मत करो। ठीक है, आप क्या करो, वेरिएबल साइज़। तो हफमैन कोड सबसे पहले क्या बोलता है कि सिंबल को जो भी आप नोटेशन यूज़ करोगे वो जो है वेरिएबल साइज़ का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वो बोलता है कि जो फ्रीक्वेंट है, जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंट है, उसका जो भी साइज़ है वो क्या होगा, लेस। और जो आपका रेयरली है, रेयरली यूज्ड कैरेक्टर जो है उसका साइज़ को आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपका ABCD में जो ज़्यादा बार यूज़ होगा, तो जो ज़्यादा बार यूज़ होगा उसके लिए जो बिट्स यूज़ करोगे वो क्या करोगे, छोटा, जैसे 0 1 कर लो। और जैसे जो कम बार यूज़ होगा तो उसके लिए आप क्या करो, बड़ा, जैसे कि सपोज यहाँ पे 5 और 4 में यूज़ कर लिया ऐसे करके। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंट है उसके लिए छोटे बिट्स साइज़ यूज़ करो, और जो बड़ा है उसके लिए आप क्या करो, बड़े बिट को मतलब बड़ा बिट यानी जिस बिट्स के साइज़ जो ग्रेटर है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से मेरे पास 5 कैरेक्टर थे A से लेके E तक। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, A एक बार यूज़ हो रहा है, B 7 टाइम्स, C 2 टाइम्स, D 10 टाइम्स और E कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है, 6 टाइम्स। तो इसको भी मैं नंबरिंग कर देती हूँ 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें असाइन करूँगी कोड, तो इसका कोड देखो, सबसे छोटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन यूज़ हो रहा है, D। ठीक है, तो इसके लिए कोड क्या लिखूँगी, 0। नेक्स्ट डी के बाद नेक्स्ट कौन यूज़ हो रहा है ज़्यादा बार, वो क्या हो रहा है, बी, तो इसके लिए कोड क्या लिख दी, 1। नेक्स्ट उसके बाद कौन यूज़ हो रहा है, ई, 6 टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए कोड क्या लिख दूंगी, 1 हो गया। अब मैं क्या लिख दूंगी, 2। नेक्स्ट ई के बाद क्या आपका यूज़ हो रहा है, 6 से छोटा कौन है आपका, सी, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, 3। और सबसे कम ये यूज़ हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूँगी, 4। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें, एक तो वेरिएबल साइज़ है, हर कैरेक्टर का जो बिट साइज़ है वो क्या वेरिएबल है, किसी केस में 0 है, किसी केस में 2 बिट का है, किसी केस में 1 बिट का है, तो वेरिएबल साइज़ कोड्स हो गए। एंड सेकेंड जो ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है, ज़्यादा बार कौन यूज़ हो रहा है आपका, डी, बी, तो इसका देखो साइज़ कितना है आपका, छोटा है, यानी इसमें बिट्स कितने हैं आपके, कम है, एक एक ही है। लेकिन जो ज़्यादा उस कम बार यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपका सी, ई और ए, तो ई, सी और ई में कितना, 2 बिट है, और ए तो एक ही बार यूज़ हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट यूज़ किया, 3 बिट्स। तो ऐसे करके मैं डेटा की साइज़ को अब और क्या कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कौन देता है, मेरा हफमैन देता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट मेरा हफमैन देता है कि हम जो भी कोड जनरेट करेंगे किसी भी कैरेक्टर के लिए वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल साइज। एंड सेकंड जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ़ बिट्स उसको लेस यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट के लिए, और जो कम बार यूज़ हो रहा है उसके लिए हम ज़्यादा बिट्स यूज़ करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये कैसे करेगा इसका अब हम इसके बाद अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आपके वो 6 कैरेक्टर है, ABCDEF। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है कि आपका A जो है 45 टाइम्स, B 13 टाइम्स, C 12, D 16, E 9 और F जो है 5 टाइम्स यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इस टेबल में ही देखोगे सबसे ज़्यादा कौन यूज़ हो रहा है आपका A, और अगर सबसे कम देखोगे तो कौन सा यूज़ हो रहा है, F। सी ये रैंडम अरेंज है, ये कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, बस कैरेक्टर को मैंने लिख दिया और वो कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी बार उस डेटा में आकर हो रहा है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब हफमैन कोड सबसे पहले क्या करेगा, एक ट्री बनाएगा। ये ट्री बताएगा कि मैं कैसे करके मतलब जो भी मेरे कैरेक्टर्स है उसके लिए कोड जनरेट करूँगी। तो ये उस ट्री की मदद से हम आगे देखेंगे कोड कैसे जनरेट होता है ना। सबसे पहला एम है कि मुझे आइडेंटिफाई करना इस टेबल में सबसे छोटा, मतलब जो सबसे लेस फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टेबल में आपका जो 9 और 5 है ये लेस फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए लेफ्ट में स्मॉलर लिखेंगे, राइट में ग्रेटर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी यहाँ अगर देखोगे तो सबसे कम कौन यूज़ हो रहा है, F। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे F5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मैं अब यहाँ पे लिखूँगी F5, और उससे बड़ा क्या है आपका E और 9, यही दोनों है जो सबसे लेस फ्रीक्वेंट है। ठीक है, तो ये मैं लिख दी, और इन दोनों को मैं अब जोड़ के लिखूँगी 5 और 9, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 10, ये कितना हो जाएगा आपका 14।
ठीक है। तो मेरे ये दोनों मैंने जो टिक किया है ये दोनों मेरे हो गए, एक साथ हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड स्टेप। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में देखोगे तो अब ये दोनों जुड़ गए हैं, जुड़ के ये कितना हो गया 14। अब आपके पास 14, 16, 12, 13 और 45। अब इसमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका 13 और सबसे छोटा क्या है आपका 12। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे 13 और 12 को कंबाइन करोगे। तो अगेन लेफ्ट में आपका छोटा वाला यानी C12 और राइट में आपका B क्या लिखोगे आप 13 और इनको आप ऐड करोगे तो 13 + 12 ये कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है। सो अभी आपने ये दोनों को भी अभी क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया B और C को। ठीक है। तो B और C को ज्वाइन किया तो यहाँ पे आपको कितना मिला, यहाँ पे 25। तो अब जो आपके पास टेबल बनेगा ये कुछ इस तरीके का रहेगा। A आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हर स्टेप में, BC D और EF को अब आप जोड़ चुके हो। यस, BC को जोड़ने के बाद आपके पास 25, A 45, D कितना है आपका 16 और इसको जोड़े थे तो आपको कितना मिला था 14। हर स्टेप में ऐसे टेबल भी आप बनाते जा सकते हो। ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है D, E और F। तो अब आप ऐसे करो, इसका एक टेबल बना लो। तो सबसे पहले अब हमारे पास है A, ठीक है, B और C तो हम साथ में कर चुके हैं ज्वाइन, D, E और F। यस, अब DEF देखते हैं यहाँ पे। तो DEF देखेंगे तो 16 + 14, तो 16 + 14 ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो ये हो गया आपका 30। और BC देखो आपका है 25 और A कितना है आपका 45। अगर अब इसका ट्री बनाएंगे तो देखो कैसा ट्री बनेगा इसका। तो देखो आपका EF को मैंने पहले ही जोड़ चुकी थी। यस, E और F को अगर आप देखोगे ये मेरा जुड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैं इसी को लिख लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी F जो था मेरा 5, ठीक है, और मेरा E जो था वो था 9। इसको जोड़ी थी तो मुझे कितना मिला था 14। ठीक है। अब मैं किसको जोड़ रही हूँ, इस 14 को, देखो यहाँ पे इस 14 को किसके साथ जोड़ रही हूँ मैं 16 के साथ जोड़ रही हूँ। यस, 14 को मैं किसके साथ जोड़ रही हूँ 16 के साथ। तो लेकिन 16 का भी क्या है आपका D, तो D 16। और अगर आप देखोगे तो 16 ग्रेटर है इसलिए राइट साइड में, और ये आपका लेफ्ट साइड में 14। अब ये 16 40 को जोड़ी तो मुझे यहाँ पे कितना मिल गया आपका 30। ओके। तो ये अब मेरा टेबल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है। तो ये अभी मेरा 2 हो गया, ये 3 हो गया मेरा स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा 4। अब 4th स्टेप में देखिए, अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, ये दोनों। अब इसको जोड़ेंगे तो पहले तो टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के हिसाब से A B C D E और F। यस, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55, और ये क्या हो जाएगा आपका 45। तो अब हम जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 30 है, तो 30 को मैं 30 ग्रेटर है तो राइट में आएगा, 25 छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। तो सबसे पहले मैं 30 को लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो 30 का ट्री पूरा बना लेते हैं। 14, फिर D मेरा 16, उसके बाद F जो है मेरा 5 और E जो है मेरा 9। ये 30 के लिए बन गया। नेक्स्ट 30 के साथ यहाँ पे मैं किसको जोड़ रही हूँ 25, लेकिन 25 क्या है आपका B और C, और B और C का ऑलरेडी यहाँ पे ट्री बना हुआ था, तो यही ट्री को यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है। तो अब मेरा यह है 25 को मैं जोड़ूंगी, लेकिन ये बना किससे था आपके C जो कि आपका 12 था और B जो कि आपका 13 था। ठीक है। और इन दोनों को अब जोड़ूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, मेरा 55 में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये ट्री बन गया। अब आखिरी में मेरे पास 2 ही आइटम बच गया, एक आपका A बच गया है और दूसरा क्या बचा है, ये वाला पोर्शन। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर देखोगे A आपका 45 लेफ्ट में जाएगा और 55 आपके राइट में जाएगा, क्योंकि 55 ग्रेटर है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो अब ट्री बनाएंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाले ट्री को एज इट इज़ आप कॉपी कर लो 55। यस, ये 55 को यहाँ पे कॉपी। 55 के नीचे आपका है 25 30, उसके बाद C और B, C और B, C है आपका 12, B है आपका 30। 30 का है 14,
और यहाँ पे आपका D16। तो मैंने ये एज़ इट इज़ 55 वाली जो ट्री है यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली। अब इस 55 को किसके साथ जोड़ना है मुझे? 45। लेकिन 45 अभी किसके लिए असाइंड है? देखो, अगर आप देखोगे 45 किसके साथ है? आपका ए के साथ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी A 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 55 आपका कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमारी अब ट्री बन गई है यहाँ पे। अब ट्री बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बाइनरी वैल्यू असाइन करेंगे। तो बाइनरी वैल्यू जब हम असाइन करते हैं तो हमें याद रखना है, जो लेफ़्ट वाला नोड रहेगा उसको 0 लिखेंगे और जो राइट वाला नोड रहेगा उसको क्या लिखेंगे? 1। तो देखो, ये आपका लेफ़्ट है तो 0, ठीक है, और ये आपका राइट है तो ये क्या हो जाएगा? 1। फिर 55 का ये लेफ़्ट है तो 0 और राइट है तो 1। ये लेफ़्ट 0 राइट 1। 30 का लेफ़्ट 0 राइट 1। 14 का लेफ़्ट 0 और राइट कितना हो गया इसका? 1। ठीक है। सो इस तरीके से नंबर कर दिया। अब हम इसके लिए कोड बनाएंगे। अब देखो, मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने थे? 6 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने थे? 6। तो A B C D E और F, तो ये मेरे पास कैरेक्टर थे। अब इसके लिए मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे कोड लिखना। अब इसी ट्री की मदद से लिखूँगी। सबसे पहले देखते ए। तो एक ए तक जाने के लिए मुझे कितना लग रहा है? 0। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँगी? 0। अगर बी देखूँगी तो बी देखो कैसे, 1 फिर 0 और फिर 1। बी कितना हो जाएगा? 1 0 एंड 1। सी कैसे जाओगे? 1 0 और 0। डी आपका जाएगा 1 1, उसके बाद कहाँ? यहाँ पे 1 1 1। ई अगर देखेंगे तो ई कहाँ से जाएगा? इधर, यानी 1 1 0 1। और एफ जो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंट है 1 1 0 0। ठीक है। तो अगर देखते जाओगे सबसे ज़्यादा बार कौन यूज़ हो रहा था? ए, तो इसके लिए सिंगल बिट यूज़ किया। और सबसे कम बार अगर हम टेबल देखेंगे तो कौन यूज़ हो रहा था? हमारा एफ़ या ई, दोनों में से एक है। अगर हम टेबल देखेंगे तो सबसे कम बार कौन यूज़ हो रहा था? एफ़। तो एफ़ का लिख लिए कितना बिट मैंने यूज़ किया? 4 बिट। ठीक है। तो इस तरीके से हफमैन कोड क्या करता है? आपका वर्क करता है। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप लोग बना के देखना अपने से। ठीक है। विल स्टॉप हियर।